Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 6.4, question number 20, in which you have to find the surface area. In question number 20 आपके पास फंक्शन गिवन है x इज इक्वल टू √2y - 1. आपने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है. सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b. आपके पास इंटरवल डिफाइन होते हैं 2π और फंक्शन इंटू 1 प्लस फंक्शन के डेरिवेटिव का स्क्वायर, और ये सारा आता है ये अंडर रूट में इंटू dx. ये आपके पास होता है सरफेस एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला. अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है. जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे dx/dy इज इक्वल टू 1/2 इंटू √2y - 1 आ जाएगा. अब यहाँ पे एंगल डिफरेंस है तो इट्स मीन कि हम एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा. तो जो आपके पास फाइनल डेरिवेटिव होगा वो होगा 1/√2y - 1. नेक्स्ट वो कहते हैं कि डेरिवेटिव हमने ले लिया, उसके बाद हमने डेरिवेटिव का स्केल लेना है. तो आप इसके डेरिवेटिव का स्केल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे सिंपली 2y - 1 रह जाएगा. तो ये आपका स्क्वायर हो गया डेरिवेटिव का. अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है. ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है ना, तो इसलिए हम y की फॉर्म में करेंगे. अब एफ ऑफ वाई हमारे पास क्या आता है, एफ ऑफ वाई हमारे पास था √2y - 1, और ये dx/dy यानी कि डेरिवेटिव का स्क्वायर हमारे पास था 1/2y - 1. ये लिख लिया हमने. ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप इस वाली टर्म को आप सिंप्लीफाई करेंगे. आप यहाँ से एलसीएम लेंगे. जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2y - 1 2y - 1 + 1. तो ये अंडर रूट है इस सब के ऊपर. ठीक है, तो आपने अंडर रूट को स्प्लिट कर दिया है, यानी कि इसके ऊपर भी अंडर रूट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का आपने जो अंडर रूट है वो स्प्लिट कर दिया. ठीक है, तो जब आपने स्प्लिट करोगे तो आपका ये जो डिनोमिनेटर है ये इस वाले √2y - 1 से कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमिनेटर के अंडर रूट के अंदर -1 और +1 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो इधर सिर्फ बचेगा √2y. 2y को आप ओपन करके लिख लें 1/2 ताकि इंटीग्रेशन करने में आसानी हो. अब ये जो 2 था ये √2 और y 1/2 ये इस फॉर्म में था. ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू आप इसको बाहर 2π के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, और जो y⁻1/2 है इसकी आप इंटीग्रेशन कर लें. इंटीग्रेशन आप करेंगे तो y⁻3/2 और ओवर 2/3 आ जाएगा. 2/3 को आप 3/2 यानी ये नीचे होता है ना 3/2, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2/3 के फॉर्म में. अब ये जो जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π√2/3 आ जाएगा. यहाँ पे जो आपके पास इंटरवल की वैल्यूज़ होती हैं a और b वो आप y में पुट करेंगे और आपके पास ये आ जाएगा 1 - 5/5/8 अब यहाँ पे आपने गौर करना है, जो 8/8 है आप इसको इस तरह लिख सकते हैं स्प्लिट करके, यानी कि ये √8 क्या होता है, 2 का क्यूब. ठीक है, 2 का क्यूब होता है. 2 के क्यूब को हम कैसे स्प्लिट करते हैं, 2² × 2. ये आ रहा है ना पूरा स्क्वायर में. अब स्क्वायर रूट आप इसके 2² पे भी कर दो और 2 पे भी कर दो, तो ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास क्या बचेगा, 2/2. ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये आपके पास इक्वल होता है 8 के. तो आप ये जो √8 के इक्वल होता है. ठीक है, तो आप बेसिकली √8 को स्प्लिट करके लिख दें 2/2 ताकि इसको कैंसिलेशन में ईजी हो. तो यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे, जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दें, और यहाँ पे आप एलसीएम ले लें और आपके पास जो सरफेस एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा π/12 × 16√2 - 5/5.